देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए वायर ऑफ लेंथ L इज शेप्ड इनटू ए सर्कल एंड देन बेंड इन ए सच ए वे दैट द टू सेमी सर्कल आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम व्हेन करंट I फ्लो थ्रू द सिस्टम। इसने कहा कि एक वायर है, क्या एक वायर, उस वायर की जो लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको L, इसको बेंड करके क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, इसी को बेंड कर दिया, वो क्या बना दिया, एक सर्कल, एंड देन बेंड इन ए सच ए वे, और इस सर्कल को कुछ इस तरीके से बेंड कर दिया कि हाफ हाफ दोनों सर्कल क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो हाफ सर्कल ये है तो दूसरा हाफ सर्कल क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। बीच में से मोड़ दो, ऐसे सर्कल है, मान लो ये क्या है एक सर्कल है, इसको मैं अगर बीच में से कट कर दूं और फिर इसको क्या कर दो यहाँ पे लगा दो हाफ सर्कल, तो वो क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बोला इस तरीके से बेंड किया इसने। आगे समझ में आ गया। मान लो कि ये इस तरीके से, ये हाफ सर्कल है और ये हाफ सर्कल है इस तरीके से, मतलब ऐसे, तो इस तरीके एंगल क्या है इनके बीच का 90 डिग्री, पूरा एक सर्कल था इसलिए, तो इसको बेंड कर दिया तो क्या बन गया, दोनों हाफ हाफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वो वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखो लेंथ L थी, अगर इसको सर्कल कर दिया तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R, मतलब R रेडियस है, तो L लेंथ की इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी 2πr। जो L लेंथ है अगर उसने आपको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी L बाई में 2π, L बाई में क्या हो जाएगी 2π। अब देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I का, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालना है तो I का करंट तो चाहिए हमें। अब देखो ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों हाफ सर्कल, ये इस तरीके से हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, मान लो यहाँ पे एक वायर लगा दो, अब एक वायर यहाँ लगा दो, इसमें जो करंट चल रहा है वो इधर, इसमें करंट इधर, दोनों क्या चल रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, इक्वलेंट अपोजिट, तो एक हाफ सर्कल ये हो गया, हाफ ही हो गया। अब इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालनी है तो इसमें क्या करो, इसमें मान लो करंट ऐसे चल रहा है, ये मैंने दो वायर लगा दी, इन दोनों में क्या है इक्वलेंट अपोजिट करंट है, तो इसमें क्या आ जाएगी मैग्नेटिक इधर आ जाएगी और इसकी क्या आ जाएगी ऊपर। देखो इसमें करंट ऐसे चल रहा है ऊपर वाले में तो क्या आएगी इधर, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो क्या आ जाएगी ऊपर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट एक की इधर आएगी और एक की क्या आ जाएगी इधर आ जाएगी, तो उस केस में कितनी आ जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई होता है, तो एन क्या है एक ही टर्न है, आई की वैल्यू क्या आई, और ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हाफ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या करेगी एल बाई में 2π डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये m1 मान लो, इसकी वजह से m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास i इंटू में l बाई में 2π का स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या आ जाएगी आपके पास 2, इंटू में आ जाएगा पाई डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 2। अब दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये j कैप है और ये क्या है आपके पास माइनस i कैप, तो नेट अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर सकते हैं, तो और दोनों ही जो हैं इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज, तो किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और उनके बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा i इंटू में पाई एल स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा 4π इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में कर दो √2, ये आ जाएगी आपके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यहाँ से पाई कैंसिल, √2i L स्क्वायर डिवाइड बाय में 8। अब इसको और क्या कह रहे हो, नीचे पाई है, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपके पास नीचे पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा आंसर √2i L स्क्वायर बाय में 8π, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, ये बात वेक्टर जो पढ़ाते तो उस केस में बताई जाती है कि बार बार यूज होगी, याद कर लो। अब इसको अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो उस केस में कितना टाइम लगेगा कि अगर मान लो दो वेक्टर हैं ए और ए, एंगल उनके बीच क्या है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a√2, चाहे इसकी वैल्यू 100 है, मान लो इसकी वैल्यू 100 है तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट 100√2। अगर ये नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, इसका स्क्वायर भी करेगा, इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, फिर सोचेगा कैसे सोल्व करो। ठीक है,
तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा।